हेलो दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी का फॉर्म कैसे भरें। बिल्कुल, जॉब सिक्योरिटी का आवेदन आपको कैसे करना है, सारे बेनिफिट और नियम क्या है। कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी केवल काम चलाऊ नहीं, स्थायी सम्मान के साथ रहेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं, स्टार्टिंग यही से कर लेते हैं। जैसे आपने यहां से थंबनेल में वैसे देख भी लिया था, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी अब केवल काम चलाओ नहीं, स्थायी सम्मान के साथ है। नौकरी सुरक्षा गारंटी, हरियाणा कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 5+ वर्षों से प्रदेश में कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा। यह पूरे नियम में आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर सरकार ने जारी किए सर्विस रूल, एसओपीए गाइडलाइंस। नीचे लेते हैं, पोस्ट का मिनिमम पे स्केल रेगुलर की तर्ज पर जनवरी और जुलाई में डीए की बढ़ोतरी। एक एनुअल इंक्रीमेंट एक्ट्रीज के अनुसार 5%, 10% और 15% आपकी बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ और ढेर सारे बेनिफिट मैं आपको दिखाने वाला हूं। हरियाणा सरकार की ऐतिहासिक अधिसूचना, जो कि अब लास्ट में जारी की थी 8 अगस्त 2025। गजट नोटिफिकेशन था एसओ यहाँ 67 2024। उसके बाद हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट को हरियाणा सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। यह अधिसूचना हरियाणा के हजारों अनुबंधित कर्मचारियों के लिए स्थायित्व और सुरक्षा भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रमुख बिंदु क्या क्या रहेंगे। नियमों की प्रभावी तिथि 5 अगस्त 2025 से लागू होगी। विधि का आधार हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 रहेगा। पत्र, वह कर्मचारी जो हरियाणा सरकार, उसके बोर्ड, निगम, अधिनियम व अनुबंध पर कार्यरत हो, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 240 दिन कार्य किया हो और 5 वर्ष या उससे अधिक की नियमित सेवा पूरी कर चुका हो। 15 अगस्त 2024 को कार्यरत हो, उसके 5 साल पूरे हो चुके हो। मीन्स पूर्व नियमित कर्मचारी जिनकी सेवाएं एचएसएससी द्वारा मेरिट लिस्ट रद्द करने पर समाप्त की गई और बाद में उन्हें अनुबंध पर लिया गया, उनकी पूर्व सेवा का भी जोड़ी जाएगी ब्रेक पीरियड को छोड़कर। उसके बाद समायोजन और प्रक्रिया क्या क्या रहेगी। कर्मचारियों की कार्यरत पोस्ट के अनुसार यहाँ पर सुपरनरी पोस्ट बनाई जाएगी। यदि पोस्ट की समानता नहीं है तो सरकार द्वारा उस पोस्ट का समकक्ष पद तय करेगी और वेतनमान तय होगा। यदि किसी विभाग में अतिरिक्त सरप्लस कर्मचारी है तो उसका समायोजन अन्य विभागों में किया जाएगा। वेतन निर्धारण और बढ़ोतरी, न्यूनतम कार्यशील वेतन आपको मालूम है, यहाँ फंक्शनल पे लेवल के आधार पर होगा। 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी रहेगी, वो एक्सपीरियंस बेस पर। उसके बाद वेतन की निकटतम 100 रुपए तक गोल किया जाएगा। उसके बाद वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल इंक्रीमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई को पात्रता अनुसार रहेगा। डीए नहीं वही मिलेगा जो नियमित कर्मचारियों को मिलता है 1 जनवरी 2025 से। अवकाश और अन्य लाभ, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव की पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। महिला कर्मचारियों को हर माह 2 दिन कैजुअल लीव, अधिकतम 22 दिन वार्षिक सर्विस बुक बनेगी आपकी। उसके बाद मातृत्व लाभ, पेंशन, एक्स्ट्रा ग्रेटिया सहायता और अन्य लाभ अधिनियम के अनुसार रहेंगे। आवेदन कैसे करें, सबसे मेन इशू है। पत्र कर्मचारी जिनके 5 साल यहाँ पूरे हो चुके हैं 14 अगस्त 2024 को, एनेक्जर बी फॉर्म भरकर अपने विभाग अध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस को जमा कराएं। साथ में सेवा प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची, ब्रेक पीरियड का विवरण और सम घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे दें। फॉर्म और उदाहरण एनेक्जर ए बी सी डी में दिए गए हैं। शासन व्यवस्था कर्मचारी पर अब हरियाणा सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 2016 और पनिशमेंट एंड अपील रूल 2016 लागू होंगे जब तक कि नए नियम न बनाए जाए। यहाँ पर यह अधिनियम हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग और संघर्ष का परिणाम है। अब ठेका कर्मचारी कहलाना नहीं पड़ेगा, सिक्योर्ड एम्प्लॉय कहलाना गर्व की बात है। इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में दे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।